हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 जून 2020 और आज के डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। प्रत्येक अच्छा कार्य स्टार्ट करने से पहले असंभव नज़र आता है। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हार्डवर्क करिए और उस असंभव कार्य को संभव बनाइए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 1280 करोड़ रुपीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में जो है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1280 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मध्य प्रदेश। बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो क्या है ये जल जीवन मिशन? तो जो हमारा रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में हर व्यक्ति के पास कम से कम 55 लीटर जो है पोर्टेबल वाटर यानी पीने का पानी होना चाहिए पर डे। ओके, रेगुलर बेसिस पे और लॉन्ग टर्म में भी। ओके, तो ये जो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे का टारगेट है, ये आता है हमारा जल जीवन मिशन में। मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड को भी 572 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। किसे? झारखंड को। ओके, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द ओवरऑल कैटेगरी इन NIRF रैंकिंग 2020। तो अभी हाल ही में HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जारी की हैं जो NIRF रैंकिंग है 2020 की। NIRF मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें अभी हाल ही में जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। ओके, उसके बाद देखें तो जो सेकंड नंबर पे था वो था IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली थर्ड नंबर पे था, यानी कि मद्रास फर्स्ट था, IISc सेकंड और दिल्ली IIT थर्ड। ये तो थी ओवरऑल कैटेगरी की बात। इसके बाद एक कैटेगरी थी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग थी। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने टॉप किया है। IISc के बाद है JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली की और उसके बाद है BHU यूनिवर्सिटी। ओके, जो IIT मद्रास है इसने ओवरऑल कैटेगरी के साथ साथ इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी टॉप किया है। बात करें मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो मैनेजमेंट की कैटेगरी में IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है। चलिए आपको इसका स्कोर भी बता देता हूँ। IIT मद्रास का जो स्कोर था वो था 85.31। ओके, इसी तरह IISc का जो यूनिवर्सिटी में इसने टॉप किया है इसका स्कोर था 84.18 और IIM अहमदाबाद इसका स्कोर था 82.75। ओके, तो इस रैंकिंग में टोटल 5805 कॉलेज थे जिन्हें 10 कैटेगरी में रैंकिंग मिली है और ये 5th एडिशन था NIRF रैंकिंग का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू विजिट
बोथ स्पेस एंड द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। तो अभी हाल ही में कैथी सुलिवान जो हैं, तो पहली पर्सन या पहली लेडी बोल दीजिए बन गई हैं जो स्पेस पे भी जा चुकी हैं और जो ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे भी जा चुकी हैं। ओके, तो बात करते हैं कैथी सुलिवान की। तो ये एक्स एस्ट्रोनॉट हैं नासा की। ये पहली अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में वॉकिंग की थी और ये पहली वुमेन बन गई हैं जो ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट पे जा चुकी हैं। तो बात कर लेते हैं जो डीपेस्ट पॉइंट है उसकी। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर्स पॉइंट। क्या है? चैलेंजर्स पॉइंट। ओके, ये चैलेंजर्स पॉइंट आपका पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है। और जो ये हैं कैथी सुलिवान, इन्होंने 35,810 फीट की डाइव लगाई थी इस डीपेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल अ बर्निंग। तो अभी हाल ही में मेघा मजूमदार, इन्होंने लिखी है एक नॉवल जिसका नाम है अ बर्निंग। ये एक थ्रिलर और पॉलिटिकल फिक्शन जॉनर की नॉवल है, थ्रिलर एंड पॉलिटिकल फिक्शन। ओके, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो अभी हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट में सावित्री राठौर को एज अ जज नियुक्त कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जावेद इकबाल वानी। तो अभी हाल ही में इन्हें जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ओके, बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। ओके, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक और जो गवर्नर हैं ओडिशा के वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो अभी हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है। इसके बाद कर लेते हैं जो सेकंड रैंक है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की और फोर्थ है कैलटेक यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो जो इस बार का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग था ये था इसका 17th एडिशन। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 3 कॉलेजेस हैं टॉप 200 में। इंडिया की तरफ से टॉप किया है IIT बॉम्बे ने, IIT बॉम्बे जिसकी रैंक है 172। इसके बाद है IISc बेंगलुरु जिसकी रैंक है 185 और थर्ड है इंडिया की तरफ से IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की रैंक है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ रिसीव्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में शोभा शेखर को मिला है द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। शोभा शेखर जो हैं ये एक फाउंडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है कलाकृति। एक कलाकृति नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कैनबेरा और सिडनी में,
बहुत लोग सिडनी में भी टिक कर देते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, कैनबेरा है। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जगानन्ना चेडोडू स्कीम। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने, या यूँ कह लें कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम क्या है एक्चुअली में, ये जो टेलर्स होते हैं, बाबर्स हैं या जो भी धोबी हैं, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए है। इस स्कीम के तहत हर पर्सन को लगभग 10,000 रुपये तक प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है वो है अमरावती। उसके बाद यहाँ के जो सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और जो यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ क्रिएटेड न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ 18 जोनल ऑफिस। तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई ने नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसमें उन्होंने 18 जो है वो जोनल ऑफिस खोले हैं और 125 रीजनल ऑफिस खोले हैं। 18 जोनल ऑफिस और 125 रीजनल ऑफिस। ओके, तो अभी हाल ही में अप्रैल में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। और इस मर्जर के बाद जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था वो पब्लिक सेक्टर में इंडिया का 5th लार्जेस्ट बैंक बन गया था। ओके, तो बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके सीईओ हैं राजकिरण राय जी। और जो इसकी टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वो है गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट ऑन सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ नेशनल टैकलिंग कोविड-19। तो इंडिया की इसमें जो रैंकिंग थी वो थी 56th और इसमें टोटल कंट्रीज़ थी 200, यानी कि इंडिया की रैंकिंग थी 56 200 कंट्रीज़ में। और इस रैंकिंग में जो है टॉप किया है, इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ओके, स्विट्ज़रलैंड की रैंक 1 थी। तो बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न और जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। स्विट्ज़रलैंड के बाद बात करें तो सेकेंड रैंक थी जर्मनी की और थर्ड रैंक थी इसराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर नकुरुनजीजा passed away recently at 55. He was the president of बरंडी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 55 की एज पे। तो बात करते हैं बरंडी की। बरंडी की जो कैपिटल है वो है गिटेगा। ओके, और जो यहाँ की करेंसी है
करेंसी है बरंडियन फ्रैंक। क्या है? बरंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड अ लोन अमाउंट ऑफ 1950 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू टैकल कोविड-19। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को जो है तो वो लोन प्रोवाइड किया है 1950 करोड़ रुपए का कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये जो 1950 करोड़ रुपए हैं इसको यूज़ किया जाएगा दो पार्ट में। पहला है 850 करोड़ का, जिसे यूज़ किया जाएगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। ओके, और जो दूसरा पार्ट है यानी कि 1100 करोड़ रुपए का, उसे यूज़ किया जाएगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ओके, यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर हैं जयदीप धानकर। कौन है? जयदीप धानकर। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी आपको पता है यूएसए की कैपिटल है। ओके, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड बैंक का वो हुआ था 1944 में। तो गाइज़ ये थे 13 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही फेसबुक में मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।